हेलो एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद। हम बात करने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की। और आज हम बात करेंगे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनाब स्कॉर्पियोज़ की। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप क्या देखना चाह रहे हैं। और आपके देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, बात कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़ की। तो स्कॉर्पियोज़, इट्स अ गुड वीक फॉर यू गाइस। यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी बात इस वीक में होने जा रही है वो है जनाब ट्रांजिट ऑफ वीनस, जो कि 30 तारीख को होगी इसी वीक में। और वीनस आ जाएगा आपके सेकंड हाउस में। वीनस और सैटर्न का इकट्ठे हो जाना, इट्स अ गुड साइन। वीनस जब सैटर्न के साथ आएगा आपके सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस बेसिकली इट्स अ हाउस ऑफ इनकम, हाउस ऑफ गेन्स। आपकी इनकम में इजाफा होगा, मैनी पॉजिटिविटी। यानी कि इससे पहले जो चीज़ें आपकी ग्रिप में नहीं आ रही थी, एक तो पहली बात वो बहुत सी चीज़ें आपकी ग्रिप में आएंगी। और जो प्रोजेक्ट्स या जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे और उसका प्लानिंग कर रहे थे और अभी तक वो मज़े से आपके हाथ में, कह लीजिए कि बड़ी चीज़ें होती हैं जिनको आप प्लान्स कर रहे होते हैं और यू वांट टू डू समथिंग अबाउट दिस, और समझ में नहीं आ रहा होता कि वो चीज़ें पाइपलाइन में तो होती हैं मगर उन पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और उनसे रिलेटेड लोग आपको इकट्ठे करने में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो स्कॉर्पियंस, दे आर वेरी फोकस्ड पीपल एंड दे नो हाउ टू डू, हाउ टू डील, वेरी आई मस्ट से ऑर्गेनाइज्ड पीपल। तो इस वक्त आपको वो चीज़ें खुद ब खुद या आपकी उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी या वो लोग आपके सामने आ जाएंगे। सो आई मस्ट से अ वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू गाइस। और इस वीक में उस चीज़ में आपको इनिशिएटिव लेने में, उस चीज़ पे वर्कआउट करने में आपको इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वेरी पॉजिटिव वीक, बहुत से लिहाज से, बहुत से मायनों में आपको ये वीक जो है वो हेल्प करेगा इंशाल्लाह। और प्लस ऑलरेडी ऐसी प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त बनी हुई है कि इस टाइम पीरियड को अब आप किस पॉजिटिव वे में आप ख़ुद से, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो इसमें कुदरती तौर पे आपके ऊपर ऐसी प्लानिटरी कंडीशन बनी हुई है कि आप जिस तरह से भी हाथ डालेंगे ना, आपके लिए चीज़ें बड़ी पॉजिटिव वे में आपको हेल्प करेंगी। सो बड़ी खूबसूरत प्लानिटरी कंडीशन बनी हुई है। आप इसको सिर्फ फोकस रहिए और डिफोकस होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बड़े मज़े से आपको मिलेंगी। पर्सनल लाइफ में ज़रूर ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे एज जुपिटर आपके अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टिल इनटू स्कॉर्पियो, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वेस्टर्न वैदिक यानी कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी, फिर चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी है। एज आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आई फॉलो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो इसमें मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि इस वक्त ऐसे एस्पेक्ट्स बने हुए हैं जुपिटर के भी, जो कि आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं। सो बड़े मज़े से इस वक्त आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो स्मूथली चल रही हैं। और अगर कुछ चीज़ें इस वक्त इससे पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी तो अब वो होंगी। और आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2018 से ऐसे चांसेस बने हुए हैं जिसमें कि आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, कमिटमेंट चीज़ें बहुत मज़े से हो रही हैं। और कहीं पे अगर चूँकि मैं जब भी बताती हूँ मैं ये बात मेंशन ज़रूर करती हूँ, इट्स रिलेटेड टू योर मून साइन, योर सन साइन एंड योर असेंडेंट। जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता होता है उनको डेफिनेटली अपने असेंडेंट का भी पता होता है। और जब कोई बड़े डिसीजन लेने का टाइम पीरियड आए तो इट्स अ सजेशन आप लोग अपना पर्सनल बर्थ चार्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ ज़रूर बनवाएं और बड़े डिसीजन लें, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड स्पेशली स्कॉर्पियोज़ के लिए ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आपको बड़े डिसीजन मेकिंग आएंगे, स्पेशली जब शादी का डिसीजन हो, स्पेशली जब बिज़नेस पार्टनरशिप का डिसीजन हो। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि शादी वाला डिसीजन और पार्टनरशिप वाला डिसीजन, इसको हल्का मत लिया करें, ये दोनों लाइफ के बड़े अहम डिसीजंस होते हैं। एनी हाउ इन दोनों डिसीजंस में
ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा अहम मानी रखता है, क्योंकि आपके आइंदा आने वाले कुछ साल इससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। एनी हाउ ये बड़ा एक अच्छा टाइम पीरियड है, बड़ा फेवरेबल टाइम पीरियड आप लोगों के लिए मिला है, और आई एम श्योर कि ये इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और ये तो है जनाब इस वीक की कुछ प्रेडिक्शन। अगला वीक आपके लिए क्या जो है वो मामलात लेकर आ रहे हैं, उसको हम अगले वीक में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी। और अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपडेट्स ज़रूर दीजिएगा कि इस वीक में आपके साथ मामलात कैसे रहे। अगले वीक तक के लिए मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि अपना ख्याल रखेंगे, और इंशाल्लाह अगले वीक भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।